हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछा है कि अगर आपका पपी या डॉग अगर आपको बाइट कर ले तो क्या आपको रेबीज हो सकता है, और क्या उस केस में आपको भी कोई वैक्सीन या कोई शॉट लेने की ज़रूरत है, और वो जो बाइट मार्क होगा, वो जो बाइट वुंड होगा, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है येस और नो। आपको रेबीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है अगर आपके पपी या डॉग को ऑलरेडी रेबीज है या नहीं है। डिटेल में बात करते हैं इस बारे में इस वीडियो में आप। तो रेबीज़ क्या है? रेबीज़ आप जानते हैं कि बहुत ही डेडली बीमारी है जो कि एनिमल्स को होती है। कैट्स, डॉग्स, बैट्स, चमगादड़ मतलब उनसे फैलती है। तो ये एक्चुअली जो एनिमल्स के स्लाइवा में जो वायरस होते हैं, रेबीज़ के वायरस, जो रैबिड एनिमल्स बोलते हैं जिनको, उनके उसके थ्रू ये अगर वो आपको काट ले, अगर उनके स्लाइवा अगर आपके ब्लड में मिक्स हो जाए तो ये वायरस, इससे आपको रेबीज़ हो सकता है। उनके नाखून के स्क्रैचिंग से आपको रेबीज़ नहीं हो सकता, बट अगर वो आपको काट ले तो उसका अगर इवन अगर आपका कोई चोट हो आपके हाथ पे या कहीं पे बॉडी पे, और अगर आपको वो लिक कर ले तो उनका स्लाइवा अगर आपके खून में मिक्स हो गया तो उससे आपको रेबीज़ हो सकता है। तो अगर आप कोई पपी या डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं या अगर आप कोई स्ट्रे एनिमल अडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम उसकी वैक्सीनेशन का करें ताकि उसको रेबीज़ हो ही ना, क्योंकि अगर हो गया तो क्योर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि आपका पपी या डॉग जो भी है, जैसे बडी अभी फुली वैक्सीनेटेड है, बडी को हमने रेबीज़ की वैक्सीन दे चुके हैं तो बडीज़ को रेबीज़ नहीं है। अगर वो किसी को बाइट कर ले या इनफैक्ट मुझे ही बाइट कर ले, कई बार बाइट कर भी चुका है। एक स्क्रैच यहाँ पर है मेरे हाथ पे, मेरे फेस पे तो एक स्क्रैच, मेरे फेस पे एक स्क्रैच आपने देखा ही होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो वो आ चुके हैं। पर लकीली बड़ी रेबीज से वैक्सीनेटेड था ऑलरेडी, तो उसको मतलब उसको रेबीज नहीं था। बट अगर वैक्सीन से पहले या फिर अगर आप कोई स्ट्रे डॉग एडॉप्ट कर रहे हैं, कोई एडल्ट डॉग है, आपको नहीं पता उसको रेबीज है या नहीं है, राइट? तो कैसे पता लगेगा कि उसको रेबीज है या नहीं है? तो उस केस में डॉग के सिम्टम्स होते हैं, अगर वो अननेसेसरी वो भाग रहा है घर में, अननेसेसरी वो भौंक रहा है, अननेसेसरी वो काट रहा है, कोई रीज़न नहीं है ये सब करने के लिए, या फिर उसकी आवाज़ में कुछ चेंज आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब है कि उसको रेबीज़ हो सकता है। और इनफैक्ट अगर किसी डॉग को रेबीज़ है तो रेबीज़ इतनी गंदी बीमारी है कि डॉग यूजली विद इन 7 डेज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर आप किसी डॉग को अडॉप्ट कर रहे हैं, स्ट्रे डॉग है, आपको नहीं पता उसको रेबीज़ है या नहीं है, सबसे पहला काम आप ये करें कि उसको वेट को दिखाएं और जितना जल्दी उसकी वैक्सीनेशन पूरी हो वो करें। इनफैक्ट रेबीज़ का शॉट भी जितना जल्दी लगा सकते हैं वो लगवाएं। और अगर आपका पपी है जिसको अभी हम रेबीज़ की दवाई नहीं दे सकते तो ओह यस बड़ी तो उसको थोड़ा सा वेट से बात करके उसकी वैक्सीनेशन पूरी करें। और जब पपी की सारी वैक्सीनेशन हो जाए इंक्लूडिंग रेबीज, तब आप यू कैन बी श्योर कि वो उसके काटने से कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या आपको कोई वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, क्या आपको कोई शॉट लेने की ज़रूरत है अगर आपके किसी डॉग ने काटा है? आंसर है नो। पर हाँ, आपको कोई शॉट या कोई वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आपको डाउट है कि उसको रेबीज़ है या नहीं है, अगर वो सिम्टम्स दिखा रहा है, तो वेट से बात करें, डॉक्टर से बात करें और जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रेगुलर जो स्क्रैचेस हैं, जो वुंड है जो आपको एक डॉग बाइटिंग से, पपी बाइटिंग से होता है, जैसे मेरे फेस पे था, मेरे बिहाइंड्स पर है, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो उस केस में सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप जाके साबुन से और साबुन पानी से हाथ धो सकते हैं, आप उतना जल्दी जाके हाथ धोएं। आई एम सॉरी, लाइक हाथ नहीं, वो बॉडी पार्ट जहाँ पे उसने काटा है, जितना जल्दी आप ट्राई करें कि जितना जल्दी आप उसको वुंड को धो सकते हैं पानी से और साबुन से, क्योंकि उससे काफ़ी बैक्टीरियाज वहीं की वहीं निकल जाएंगे, मर जाएंगे। और सेकंड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, टू बी श्योर, एक 70% एल्कोहल वाला सोल्यूशन आप यूज़ करें और उससे उसको डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्ट कोई भी डिसइंफेक्टेंट ले लें आप जिसमें 70% एल्कोहल हो। लिंक मैं दे दूंगा। मैंने अपने वेट से बात किया था, उसने मुझे CHG, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट करके एक सोल्यूशन आता है, वो रेकमेंड किया था इन सब के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। तो CHG से आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं ताकि वो सारे जो बैक्टीरियाज हैं वही वही मर जाएं।
तो आप ये कर सकते हैं, अगर कोई पपी बाइटिंग या डॉग बाइटिंग अगर आपको है, उससे आपको वुंड होता है तो क्विक समरी, अगर आपके डॉग या पपी को या कोई भी स्ट्रे डॉग आपने अडॉप्ट किया है, उसको रेबीज़ है और उसने काटा है, उसके सलाइवा से या उसके चाटने से आपको रेबीज़ हो सकता है, तो आंसर इज़ येस। पर अगर उसको रेबीज़ नहीं है तो उसके काटने से कुछ भी नहीं होगा आपको, तो आंसर इज़ नो इन दैट केस। और अगर आपको ये जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च करी है, मैंने अपने वेट से बात करी है, और इनफैक्ट मैंने WHO की वेबसाइट से ही मैंने रिसर्च करके पता किया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक आउट द डिटेल्स इफ़ यू लाइक। WHO की पूरी PDF है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, और ये बिल्कुल WHO सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और अगर लगी हो तो लाइक करें, और ये डाउट और मिसकॉन्सेप्शन हटाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑलराइट गाइज, दिस इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस वीडियो। बाय फ्रॉम मी एंड बाय फ्रॉम बडी। बडी इज़ करंटली बिजी, हम उसको मटर और कैरेट खिला रहे हैं एज यूजुअल। बड़ी कोई बात नहीं, घूम गया, दूसरा ले लो। बाय।